हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं आपका चहेता चैनल विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं बायोलॉजी का सेशन लेकर के। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही मस्त और बहुत ही खतरनाक होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त। तो आज का टॉपिक है उत्तक, और बायोलॉजी में उत्तक चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप डी के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में। तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन करने मतलब आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो एकदम खतरनाक होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उत्तक, आप लोग उत्तक से परिचित होंगे। उत्तक को अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? टिश्यू कहते हैं। और सबसे पहले हम लोग बता दें, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कोशिका, और कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं जल्दी से बताइए? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहली बात की कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा उत्तक। तो उत्तक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताएंगे, मेरे साथ बोलेंगे। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो उत्तक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो दिमाग में ये सेट कर लेंगे आप एकदम क्वेश्चन को। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, जबकि उत्तक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। एकदम अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लाइक करते हुए जाइएगा हर दिन। अब आने वाला है जबरदस्त बायोलॉजी का वीडियो। कहीं भी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल से जुड़िए। मैं आप लोग का हर चीज अभी उसके बाद आप लोग के फिजिक्स का न्यूमेरिकल जो आपसे नहीं बनता है, मैं एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग को बताऊंगा, समझा के बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अभी बात कर लेते हैं फिर से। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, जबकि हम उत्तक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब हमारा ये काम नहीं है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि उत्तक होता क्या है। तो सबसे पहले कल हम समझे थे कोशिका क्या होता। तो जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। उसी प्रकार हम कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को, कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को हम क्या कहेंगे? कोशिका का एक विशिष्ट समूह है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अभी 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साथ में बोलिए, साइटोलॉजी। याद हो गया ना? और उत्तक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। दोनों पॉइंट याद हो गया ना? तो मेरे साथ याद करना होगा। अब किसी भी बात आपको याद करने का भी झंझट नहीं, आप मेरा वीडियो लगातार देखिए, आपको सब याद रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को हम उत्तक कहते हैं। तो फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को उत्तक कहते हैं। फिर से याद रखिएगा, कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को उत्तक कहते हैं। और जान लीजिए कि उत्तक जो हमारा है वो कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं? तो उत्तक को हम लोग जो है 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है, आपका समझ में आ रहा होगा, एक होता है पादप उत्तक, और दूसरा होता है आपका जंतु उत्तक। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो आते हैं वो जंतु के अंदर में आते हैं, जबकि पेड़ पौधे ये सभी जो जीव में तो आते हैं, लेकिन वो पादप के अंदर में आते हैं। तो उत्तक भी 2 तरह से बांटा गया, एक पादप के अंदर में, एक जंतु के अंदर में। पादप के अंदर में जो होता है उसको कहते हैं प्लांट टिश्यू, और जो जंतु के अंदर में होता है उसे कहते हैं एनिमल टिश्यू। तो आपको बात समझ में आ गया होगा इतना बात। और जान लीजिए कि मैं सारे चीज को बताऊंगा, एक एक चीज को बताऊंगा, हर एक चैप्टर को बताऊंगा, और ग्रुप डी आपका क्रैक करवा के दिखाऊंगा। बस आप लोगों को क्या करना है, कम से कम मेरे वीडियो 10 वीडियो देखने से बेहतर है कि आप मेरे चैनल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, और जब तक एग्जाम ना हो लगातार, फिर से बोलना अच्छा लगे, लाइक 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 कर दीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे ही हो गया तो सबसे पहले बात आती है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हम अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पादप उत्तक भी बांटा गया है। सबसे पहले हम बात कर ले कि पादप उत्तक को भी बांटा गया है, और पादप उत्तक को कितने प्रकार से बांटा गया? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा है? जल्दी बताइए, मेरे साथ बोलिए, क्या 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 बांटा गया है? पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा गया? जल्दी से बोलिए। तो 2 भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं वृद्धि या विभज्योतक। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? वृद्धि या विभज्योतक। जबकि दूसरा कहते हैं अस्थाई उत्तक। तो एकदम याद रहा होगा ना? ध्यान रखिएगा,
ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को दिमाग में रखिएगा। फिर से बोल रहे हैं कि पादप उत्तक को दो भागों में बांटा गया है, वृद्धि विभज्योतक या स्थायी उत्तक। बात दिमाग में जा रहा है ना, एकदम दिमाग में होना चाहिए, एकदम दिमाग में होना चाहिए। जल्दी से बोलिए, याद हो रहा है ना पादप उत्तक कितने भागों में बांटा गया है। और देखिए धीरे 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 क्या होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो ध्यान में रखिए पादप उत्तक कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक वृद्धि कहते हैं, दूसरा आपका स्थायी उत्तक कहते हैं। पुनः हम वृद्धि को भी बांटेंगे। वृद्धि या विभज्योतक को हम वृद्धि या विभज्योतक इसको कहते हैं मेरिस्टमेटिक, मेरिस्टमेटिक कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और वृद्धि या विभज्योतक को भी हम बांटेंगे फिर से। कितने भागों में, जल्दी से बोलिए मेरे साथ, कितने भागों में बांटेंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे, साथ साथ कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको चाहे तो ये भी आपका तीन तरह का होता है। सबसे पहला होता है शीर्षस्थ। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले होता है शीर्षस्थ। दूसरा क्या होता है आपका शीर्षस्थ के बाद क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, तो होता दूसरा होता है कैम्बियम। क्या होता है दूसरा, कैम्बियम। और तीसरा मेरे साथ जल्दी से बताएंगे, कैम्बियम को ही बोलते हैं पार्श्वीय भी। तो ध्यान में रखिएगा, पार्श्व, पार्श्व कैसे लिखाएगा, जल्दी से बताएंगे। पार्श्व, पार्श्वीय क्या होता है, पार्श्वीय ये होता है। और लास्ट क्या होता है, अंतर्विष्ट होता है। तो सब ध्यान पूर्वक समझिएगा, अंतर्विष्ट होता है। तो सबसे पहले फिर से बता रहे, पादप उत्तक दो प्रकार का होता है आपका। सबसे पहला होता है वृद्धि और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। और वृद्धि को भी तीन भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ, कैम्बियम, कैम्बियम को पार्श्वीय भी बोलते हैं, और तीसरा होता है अंतर्विष्ट। यहां तक क्लियर है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, अस्थायी उत्तक भी। अस्थायी उत्तक भी हम बांटते हैं दो तरह से। अस्थायी उत्तक जो होता है वो होता है, एक होता है सरल और दूसरा होता है मेरे प्यारे दोस्तों जटिल। पहला क्या होता है सरल और दूसरा क्या होता है जटिल। एकदम उतारते हुए चलिएगा, एकदम ध्यान पूर्वक समझते हुए चलिएगा, साथ में आप देखिएगा। फिर से बोल रहे हैं, अभी हम बता चुके हैं। सबसे पहले उत्तक, उत्तक क्या होता है, तो कोशिकाओं के विशिष्ट समूह को उत्तक कहते हैं। तो उत्तक कितने भाग में बांटा गया है, तो मेरे साथ बोलिए दो भाग में। कौन कौन सा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। पादप उत्तक और दूसरा जंतु उत्तक। पादप उत्तक हम आप बात कर रहे हैं, तो पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है, दो प्रकार से। पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा गया, दो प्रकार से। और पादप उत्तक मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहला होता है वृद्धि और दूसरा होता है स्थायी। वृद्धि को ही विभज्योतक या मेरिस्टमेटिक कहा जाता है, जबकि स्थायी उत्तक को अस्थाई यानी आप कह सकते हैं, जो भी इंग्लिश में जो भी बोल सकते हैं। अब वृद्धि यानी विभज्योतक को तीन भागों में बांटा जा सकता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, जबकि स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। अस्थायी उत्तक में आता है सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। अब आते हैं सरल स्थायी उत्तक भी। सरल स्थायी उत्तक भी तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कैसे लिखाता मेरे प्यारे दोस्तों। और दूसरा क्या होता है, ये जल्दी से बताइए, ये क्या होता है पैरेन्काइमा। ये क्या होता है पैरेन्काइमा। और तीसरा मेरे प्यारे दोस्तों कोलेनकाइमा। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, एकदम बात को दिमाग में एकदम घुसा दीजिएगा। और जटिल उत्तक भी आपका होता है दो तरह का, एक होता है आपका फ्लोएम, एक होता है फ्लोएम, जबकि दूसरा क्या होता है आपका जाइलम। तो इतना आप लोग सबसे पहले नोट कीजिए, जल्दी से कॉपी में नोट कर लेंगे। सबसे पहले एकदम देखिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़ा रहे हैं, आपको भी ईमानदारी पूर्वक पढ़ना होगा। और बायोलॉजी एकदम खतरनाक कर देंगे आपका, जान लीजिए। आपके साथ आप भी अगर कोई भी चीज छूट जाता तो आप जरूर से अपने से भी पढ़ लेंगे, हमारे भरोसे बिल्कुल ना रहे। लेकिन इतना जरूर भरोसा दे सकते हैं, भरोसा सिर्फ ये करना है कि लगातार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप एग्जाम जरूर क्रैक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पादप उत्तक को कितने भागों में बांटा गया। फिर से बोल रहा हूं, वृद्धि या विभज्योतक, दूसरा होता है स्थायी उत्तक। वृद्धि विभज्योतक जो होता है वो तीन प्रकार से होता है, जबकि स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। वृद्धि विभज्योतक जो होते हैं तीन प्रकार, पहला का नाम होता है शीर्षस्थ, दूसरे का नाम होता है कैम्बियम या पार्श्वी, और तीसरा होता है अंतर्विष्ट। जबकि स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, इसका नाम होता है सरल स्थायी उत्तक, जबकि दूसरा का नाम है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जबकि जटिल उत्तक होते हैं फ्लोएम और जाइलम। इतना तक क्लियर हो गया है ना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों क्लियर है ना इतना, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्लियर क्लियर क्लियर, अगर क्लियर है तो लाइक 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 बटन दबा दीजिए। अगर थोड़ा सा भी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर दबाना है, लाइक जरूर दबाना, पहले से हिट कर देना है। थोड़ा सा भी मजा आए और समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा। इतना तक देखिए, कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब हम लाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो ये सारा इंपॉर्टेंट, ये सबसे पहले पादप उत्तक सबसे पहले समझ में आ गया होगा। जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, इतना समझ में आ गया ना कि पादप उत्तक किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। आपके दिमाग में गया ना, दिमाग में गया ना? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम आपका निकलेगा, हर एग्जाम निकलेगा आपका। बायोलॉजी किसी और चैनल को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हमारे चैनल में आ गया है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सब लाइक, जल्दी से लाइक दबा दीजिए। अब आते हैं हम, जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तने की परिधि या मूल में वृद्धि जो होता है वो आपको पता होगा किसके कारण होता है। जल्दी से बताइए किसके कारण होता है। तो पार्श्व विभज्योतक। क्या हो जाएगा? पार्श्व विभज्योतक। और पार्श्व विभज्योतक को ही हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे, कैम्बियम। क्या बोलते हैं इसको? कैम्बियम। तो कैम्बियम के कारण क्या होता है? तने की परिधि या मूल में वृद्धि होता है। पॉइंट नोट करते चलिएगा, एकदम देख के आपको बताएंगे, सॉलिड बताएंगे। फिर से बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करके हुए आप लोगों को बता रहे हैं। तने की परिधि या मूल में वृद्धि जो होता है वो होता है पार्श्व विभज्योतक यानी कैम्बियम के कारण होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर मिलता है कि पत्तियों के आधार में जल्दी से एकदम नोट करते हुए चलिएगा। पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व को हम कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इंटरनोड कहते हैं। और जैसे इंटरनोड होता है वो दोनों ओर उपस्थित होता है। किसके कारण? ये दोनों ओर उपस्थित होते हैं, दोनों ओर उपस्थित। ये किसके कारण से होता है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से फटाफट। अंतर्विष्ट। ये क्या होता है? अंतर्विष्ट विभज्योतक के कारण होता है। अंतर्विष्ट विभज्योतक जल्दी से नोट कर लेंगे, विभज्योतक के कारण होता है। बहुत ही मेहनत करके बना रहे हैं वीडियो, बना रहे हैं। फिर से बोलेंगे कि तने की परिधि या मूल में वृद्धि जो होता है वो पार्श्व के कारण होता है, जबकि पत्तियों के आधार में टहनी के पर्व जो दोनों उपस्थित होते हैं वो होते हैं आपका अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट नाम से नहीं पता, पत्तियों के आधार में और टहनी के पर्व के अंदर में अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है। इतना आप नोट कर लीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से नोट कर लिए ना? इतना कोई दिक्कत किसी को, कोई भाई को किसी प्रकार का दिक्कत? जल्दी से बताइए, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे तो हमारा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म हम बताते चले जा रहे हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ने पर हम जैसे ही कहते हैं कोशिकाएं की कुछ परतें जो होता है, अब ये कोई पॉइंट जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन फिर भी हम लिखवा देते हैं। कोशिकाओं की कुछ परतें, कोशिकाओं की कुछ परतें जो होता है वो उत्तक के आधारी पैकिंग का निर्माण करती है। आधारी पैकिंग का निर्माण करती है। एक एक चीज नोट करते हुए चलिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जो भी है आधार का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे, उसे ही कहते हैं पैरेन्काइमा। उसे क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा। यानी कोशिकाओं की कुछ परतें उत्तक के आधारी पैकिंग का जो निर्माण करते हैं, क्या करते हैं? कुछ परतें उत्तक के आधारी पैकिंग का जो निर्माण करते हैं उसे कहते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा से क्या क्वेश्चन आ सकता है वो आप लिखेंगे, नोट करेंगे जल्दी से। तो पैरेन्काइमा जो होता है वो क्या करता है? जल्दी से बताएंगे, क्या करता है पैरेन्काइमा? तो जो करता है पौधों की सहायता करता है। क्या करता है? ये पौधे की सहायता करता है मेरे प्यारे दोस्त। ये क्या करता है? पौधे की सहायता करता है। और साथ ही साथ क्या करता है? ये भोजन का भंडारण करता है। ये क्या करता है? भोजन का भंडारण करता है। ठीक है, ये क्या करता है? भोजन का भंडारण करता है। इसका मतलब हो गया, ये भोजन भंडारण का मतलब होता है ले जाना, यानी उसका क्या करता है? भंडारण करता है। पौधे की सहायता करता है। क्या करता है? कौन करता है? पैरेन्काइमा पौधे की सहायता भी करता है, भोजन का भंडारण भी करता है। याद रखिए, बहुत जोर से कर बना रहे, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है मेरे प्यारे दोस्तों। नो माइक और इधर बज भी रहा है हमारा साउंड बॉक्स, उधर साउंड बॉक्स भी बहुत ज्यादा आवाज से लाउडली बज रहा है, तो आवाज सुनाई नहीं दे रहा होगा तो मैनेज कीजिएगा। पौधे की सहायता कौन करता है? पैरेन्काइमा
कायमा, भोजन का भंडारण कौन करता है? पैरेन्काइमा। बहुत ही मेहनत से बना रहे वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसे यहाँ तक आपको किसी प्रकार का जल्दी से बताइए, जल्दी से 2-3 बार जरूर सुन लीजिएगा, आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है जल्दी बताइए। अब जो सबसे खतरनाक जो पॉइंट है वो होता है पौधे में लचीलापन। आप लोग जानते होंगे पौधे में क्या होता है? लचीलापन भी होता है, और पौधे में जो लचीलापन होता है वो होता है कोलेनकाइमा के कारण। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? कोलेनकाइमा के कारण, इसको हम कहते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के कारण क्या होता है? पौधे में लचीलापन होता है। क्या होता है? पौधे में लचीलापन का जो गुण आता है वो किसके कारण होता है? आप किसके कारण होता है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। लचीलापन का गुण किसके अंदर आता है? किसके कारण से आता है? तो कोलेनकाइमा के कारण आता है। अब आगे बढ़ते हैं, और पौधे में जो होता है दृढ़ता, पौधे में जो कठोरता और मजबूती आता है, पौधे में कठोरता या मजबूती जो आता है, मजबूती जो होता है वो किसके कारण से होता है मेरे प्यारे दोस्तों? स्क्लेरेनकाइमा। क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है। क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है। तो यहाँ तक फिर से मैं बता दूं एक बार फिर से, पौधे में जो लचीलापन होता है वो कोलेनकाइमा के कारण होता है, जबकि पौधे में कठोरता या मजबूती जो होता है वो आपका स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है। इतना तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। इतना तक किसी को कोई दिक्कत किसी प्रकार का बताइए जल्दी से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर से मैं बता दे रहा हूं कि सबसे पहला बात, जो पौधे में जो भोजन का जो भंडारण करता है वो करता है आपका कौन करता है? आपका पैरेन्काइमा। जबकि पौधे के अंदर में जो लचीलापन का जो गुण आता है वो किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा। और पौधे के अंदर में जो कठोरता का जो गुण आता है या मजबूती का जो गुण आता है वो होता है स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को, भाई को, किसी बहन को दिक्कत नहीं होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पॉइंट है अभी एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट होते चला जाता है। अब है पौधे के एपिडर्मिस में, पौधे के एपिडर्मिस में जो होता है, पौधे के एपिडर्मिस, पौधे के एपिडर्मिस मतलब समझ में आता है ना? जैसे ये एपिडर्मिस, ये बाहरी जो ये एपिडर्मिस होता है ना, पौधे के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। तो फिर से दिमाग में सेट करवा देते हैं आपका कि पौधे के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। जल्दी बताइए, जल्दी से। कोई दिक्कत किसी प्रकार का कोई दिक्कत? जल्दी बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे अब हमारा जो पढ़ रहे थे कि संवहनी ऊतक हम किसे कहते हैं? संवहनी ऊतक हमारा क्या होता है? तो संवहनी ऊतक जो होता है, फ्लोएम और जाइलम जब मिल जाता है उसके समूह को हम क्या कहेंगे? संवहनी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी फ्लोएम तथा जाइलम जो ऊतक मिल करके जो बनाता है वो संवहनी ऊतक, कन्वेक्शन टिश्यू कहते हैं उसको, वो बनाता है। ध्यान रह रहा है ना? दिमाग में सेट हो रहा है ना? एकदम जितना भी पॉइंट हम ले रहे हैं सिर्फ छांट करके, सिर्फ इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। समझना ही होगा क्योंकि आपको ग्रुप डी निकालना है, और इस बार नहीं तो कभी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार निकालना है, आपको लेना है जॉब इस बार। तो आइए हमारे साथ फिर से पढ़िए। पौधे के एपिडर्मिस में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, क्वेश्चन को घुमा घुमा के भी पूछ सकता है कि रंध्र क्या होता है? तो पौधे के एपिडर्मिस बोलेगा। पौधे के किस भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं? तो एपिडर्मिस वो भाग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बोलता है फ्लोएम और जाइलम को क्या कहा जाता है? तो फ्लोएम और जाइलम को संवहनी ऊतक कहते हैं। संवहनी ऊतक का कौन कौन सा भाग होता है? फ्लोएम और जाइलम होता है। कभी कभी बोल देगा संवहनी ऊतक के अंदर में कौन कौन सा भाग नहीं होता है? तो फ्लोएम रहेगा, जाइलम रहेगा और स्क्लेरेनकाइमा दे देगा। इनमें से कोई नहीं देगा तो स्क्लेरेनकाइमा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर तरह से घुमा के फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि आप हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं। और बहुत ही ज्यादा, फिर से मैं बोल रहा हूं, हर दिन लाऊंगा वीडियो और जबरदस्त लाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग के लिए जबरदस्त वीडियो बनाने का। मैं याद रखिए कि मैं जितना भी जानता हूं उतना कोशिश मैं आप लोग के लिए कर ही देता हूं। और किसी भी, फिर से मैं बोल रहा हूं कि मेरे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, और करना ही होगा, सभी दोस्तों तक फैला दीजिए मेरा वीडियो को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे पॉइंट में जैसे ही लेते हैं, हमारा आगे का जो पॉइंट है वो सारा पॉइंट हम आप लोग नोट कर लीजिएगा। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट, जो पॉइंट बताएं सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए हम जितना भी अब है, हम लोग बोलते हैं कि फ्लोएम जो होता है पत्तियों से
पतियों से भोजन को जो है मेरे प्यारे दोस्तों, पतियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में, वो पतियों से भोजन को विभिन्न भागों में कौन ले जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? विभिन्न भागों में ले जाने का काम, विभिन्न भागों में कौन ले जाता है, कौन ले जाने का कौन काम करता है? तो फ्लोएम करता है। कौन करता है जल्दी से बताएंगे? फ्लोएम करता है। क्या करता है? फ्लोएम जो है पौधे के विभिन्न भागों तक ये पहुंचाता है। जबकि जल का जो वहन करता है, जो जल का भंडारण जो करता है, जल का ले जाता है, वो होता है जाइलम। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जाइलम क्या करता है? जल को ले जाता है। जबकि पत्तियों से भोजन के विभिन्न भागों तक यानी विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो ध्यान रखिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। अगर पूछेगा कि जल कौन ले जाता है तो जाइलम, और अगर भोजन का भंडारण कौन कर देता है तो वो होता है फ्लोएम। अगर वहां पे पूछे, अगर वो टर्म जो आपको बताया पैरेन्काइमा भी भोजन को वो ले जाता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। अलग अलग तरीके से सोच के आप लोग बनाइएगा। यहां तक किसी भी भाई को, किसी भी बहन को कोई दिक्कत है जल्दी बताइए, तो याद कर लीजिएगा। और वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं है, सारा चीज एक दिन में एक टॉपिक हम कंप्लीट करके जाएंगे। एक टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम जाएंगे नहीं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी लगे आपके लिए हम वीडियो लगातार प्रोवाइड करेंगे। फिर से बोल रहा, अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी रिलेट कर पा रहे तो लाइक, प्लीज लाइक हिट कर दीजिए ना, लाइक कर दीजिए ना हिट। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं। तो ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा कि जितना भी अभी हम बताए आप लोग को, जितना भी बात बताए आपको, किसके अंदर में बताए? पादप उत्तक। अब हम बढ़ते हैं किस ओर? जंतु उत्तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम पढ़ गए एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बताएं, कमेंट करें कितने तरह का? बिना जाने आप लोग जल्दी से बताएं कितने तरह का होता है। जंतु उत्तक कितने तरह का होता है जल्दी से बताएंगे। तो जंतु उत्तक होते हैं कितने तरह का? 4 तरह का। जो पहला होता है वो होता है, आपको समझ में आ रहा होगा, पहला होता है एपिथेलियम उत्तक। ठीक है, क्या होता है? एपिथेलियम उत्तक। पहला होता है एपिथेलियम उत्तक। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में खतरनाक तरीके से पूछता है, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक। तीसरा जो उत्तक का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है पेशीय उत्तक। क्या होता है? पेशीय उत्तक। और चौथा जो सबको पता होगा होता है तंत्रिका उत्तक, नर्वस सिस्टम वाला जो होता है, यानी तंत्रिका उत्तक। ठीक है, ये 4 तरह का उत्तक आपको याद कराने का जिम्मेवारी मेरा है। एक बार पादप उत्तक याद रह गया होगा ना? पादप उत्तक 2 प्रकार के याद रहा था ना, विभज्योतक और दूसरा क्या? दूसरा याद रहा ना, तो स्थायी उत्तक। फिर से उसको बांटे थे। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जंतु उत्तक को 4 भागों में बांटते हैं। जंतु उत्तक कितने प्रकार से बांटते हैं? 4 तरह से बांटते हैं। पहला होता है एपिथेलियम उत्तक, दूसरा होता है संयोजी उत्तक, तीसरा होता है पेशीय उत्तक, और चौथा होता है आपका तंत्रिका उत्तक। फिर से बोल रहा हूं, एपिथेलियम जो ये शरीर का ये जो भाग, पूरा भाग जो होता है प्राय एपिथेलियम उत्तक का होता है। त्वचा, ये सब जितना भी बनता सब एपिथेलियम के अंदर। संयोजी क्या होता है? जैसे हड्डी, आपका ब्लड, ये सब जो होता है आपका संयोजी उत्तक के अंदर में आता है। पेशी के अंदर में जो अभी बताएंगे सारा। तंत्रिका उत्तक जो हमारा जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर में पाया जाता है। तो हम एक एक करके हम लोग सबसे पहला भाग जो बोलते हैं, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट वाइज हम लिखवाते जाएंगे। जंतु के शरीर को ढकने वाले, जंतु के शरीर को ढकने वाले, शरीर को ढकने वाले, ढकने वाले या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले, बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला उत्तक क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे? करने वाला उत्तक कौन होगा जल्दी से बताएंगे? कौन सा उत्तक होगा? तो आपको याद आ रहा होगा। तो सबसे पहले अभी बोले कि जंतु के शरीर को ढकने वाले बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला उत्तक एपिथेलियम उत्तक होता है। कौन सा उत्तक हो जाएगा जल्दी से एकदम बताइए? एपिथेलियम। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा। तो रिलेट कर पा रहे हैं ना? एकदम रिलेट करवा देंगे आपको, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकदम दिमाग में सेट कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम सेट कर देंगे। तो आप लोग को की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम दिमाग में सेट करवा देंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं। अब हमारा ये यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो त्वचा होते हैं,
मुंह का अस्तर जो होता है, ठीक है, मुंह का अस्तर, उसके बाद आहार नली, आहार नली मेरे प्यारे दोस्तों, उसके अलावा उसका रक्त वाहिनी, जितना रक्त वाहिनी, रक्त नहीं रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी के बाद आपका फेफड़ों की कुपिका, फेफड़ों की कुपिका, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, अभी बता रहे हैं, अभी हाथ थकिएगा नहीं। फेफड़ों की कुपिका, वृक्क की नली, वृक्क की नली, ये सभी जो भाग है वो किसके अंदर में आता है, जल्दी से बताएंगे, ये एपिथेलियम के अंदर में आता है। ये किसके अंदर में आता है, एपिथेलियम। तो ध्यान पूर्वक देखिए, दो बात आपको दिमाग में सबसे पहले सेट करना होगा कि जंतु के शरीर को ढकने वाले या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला जो ऊतक है वो एपिथेलियम ऊतक है, जबकि त्वचा, मुंह का स्तर, आहार नली, रक्त वाहिनी, फेफड़ों की कुपिका, वृक्क की नली, सभी किसका बना होता है, तो आपका एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा कभी भी पूछ सकता है कि आहार नली के किससे बना होता है, तो आपका एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। और ये जितने भी चीज है वो सब जंतु ऊतक के अंदर आता है, इतना तो दिमाग में आपका सेट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो पॉइंट है इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। और एकदम लगातार वीडियो देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, थोड़ा देख करके एकदम इग्नोर किया, हमको सारा आता है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर से याद आ रहा होगा, आप रिवीजन भी तो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग लिखेंगे कि रक्त जो होता है, हमारा जो ब्लड है, रक्त जो होता है ब्लड, ये जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। ये क्या होता है, संयोजी ऊतक। और कभी कभी इसके अंदर में तरल या फ्लूइड दे देता है कि ब्लड जो होता है वो किस प्रकार का ऊतक होता है, तो संयोजी यानी तरल संयोजी ऊतक होता है मेरे प्यारे दोस्तों। रक्त जो होता है संयोजी ऊतक होता है, यानी तरल होता है, यानी फ्लूइड होता है। और याद रखिए कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इसके अलावा इसके अंदर में जो पूछता है हड्डी, हड्डी जो होता है, हड्डी यानी बोन्स जो होता है वो भी एक क्या है, संयोजी ऊतक का होता है। ये भी क्या होता है, संयोजी, यानी हड्डी जो होता है, बोन्स होता है, वो भी संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यूज को बोलते हैं, वो भी बना हुआ होता है। आगे हम बढ़ते हैं, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं, जल्दी से बोलिए। रक्त का जो तरल भाग होता है, आपको पता होगा, तरल का अधात्री जो भाग होगा वो क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, कमेंट में कमेंट कीजिए फटाफट। रक्त का तरल भाग आपको पता होगा, ये होता है प्लाज्मा। ये क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है, जो कि 55% सबको पता होगा, 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा का ही भाग होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में 3 चीज होता है। प्लाज्मा के अंदर में 3 चीज होता है, पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका प्लेटलेट्स। देखिए हम मुझे देखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मुझे आता नहीं है बायोलॉजी, लेकिन आपके ग्रुप डी निकलवाने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो प्लाज्मा जो होता है 55%, जिसमें कि प्लाज्मा के अंदर होता है आरबीसी रेड ब्लड कर्पसल, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कर्पसल, और प्लेटलेट्स होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये प्लाज्मा का ही भाग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लाज्मा में जो होता है वो होता है, इसके अंदर में, प्लाज्मा के अंदर में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इसके अलावा नमक होते हैं, नमक को सॉल्ट कहते हैं, इसके अलावा इसके हार्मोन भी होते हैं, हार्मोन भी इसके अंदर में होते हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा के अंदर में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, साथ ही साथ प्रोटीन भी होता है, नमक भी होता है, थोड़ी मात्रा में हार्मोन भी होते हैं, ये दिमाग में सेट कर लेना है। अब अस्थि, हड्डी को क्या कहते हैं, हड्डी को अस्थि भी कहते हैं, जो कि हम पॉइंट में लिखे हैं। अस्थि भी एक प्रकार का, फिर से बोल रहे हैं, संयोजी ऊतक है। यहां तक किसी भी भाई को, किसी बहन को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अब जो होता है हड्डी, हड्डी जो होता है वो किससे बना होता है, सबको पता होगा, हड्डी के अंदर में होता है कैल्शियम, हड्डी के अंदर में क्या होता है, फास्फोरस। यानी कि अस्थि का जो भाग होता है वो किससे बना होता है, अस्थि जो होता है कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। किससे बना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि हड्डी के अंदर में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर मिलते जाता है। अभी हम एकदम लगातार बोले, जितना लंबा वीडियो बने आपको छोड़ेंगे नहीं, एक दिन में एक कंप्लीट करेंगे, पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि बिना देखे भी आप लोग के लिए वीडियो बना सकें।
मुझे पढ़ना होगा उसके लिए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ आपको ग्रुप डी निकलवाने की गारंटी लिए, तो थोड़ा सा करना ही होगा। अब हम जो बोलते हैं, तो अस्थि से मांसपेशी को कौन जोड़ता है? अस्थि से मांसपेशी कौन जोड़ता है, जल्दी बताइए। अस्थि से मांसपेशी जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। तो उसको कहते हैं टेंडन। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसको कहते हैं टेंडन कंडरा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन या कंडरा कहते हैं। और दूसरा होता है अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए क्या बोलते हैं। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे क्या? कोई बताएंगे? जल्दी बोलिए। अस्थि से अस्थि जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई बताएंगे? जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। अस्थि से अस्थि जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं? HW कहते हैं। मतलब आपके लिए होमवर्क रहा, आप कमेंट में अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे कि अस्थि से अस्थि जोड़ने वाले के भाग को हम क्या कहते हैं। वैसे बता देंगे हम, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे जरूर, मैं अगले क्लास में आप लोग के लिए बता दूंगा। तो अस्थि से मांसपेशी को जोड़ने वाले को टेंडन या कंडरा कहते हैं, जबकि अस्थि से अस्थि जोड़ने वाले का होमवर्क कहते हैं, होमवर्क। तो आपके लिए होमवर्क रहा, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर पूरा वीडियो देखे होंगे। अगर आगे बढ़ते हैं तो अस्थि उपास्थि भी, उपास्थि जो होता है, उपास्थि आपको पता होगा, उपास्थि का अंग्रेजी जो होता है वो होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कार्टिलेज, ठीक है। और कार्टिलेज जो होता है वो भी क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। वो भी क्या होता है आपका? संयोजी उत्तक होता है। इतना नोट करते हुए चलिएगा, एकदम नोट करते हुए चलिएगा, तो आराम से नोट कर लीजिएगा। ये होमवर्क आप लोग जरूर पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमारा जो है, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका जो मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है। यानी हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, ठीक है, मेरुरज्जु, ये सभी जो होता है तंत्रिका जो है आपका, तंत्रिका उत्तक की कोशिका जो होता है, तंत्रिका उत्तक की जो कोशिका है वो सब किसका बना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? वो क्या बना होता है, जल्दी से बताएंगे। कौन सा उत्तक का बना होता है? तो तंत्रिका उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है? ये तंत्रिका उत्तक का बना होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ तक नोट कर लिए होंगे, नोट करते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। अभी भी हमारा बचा हुआ है, हमारे अंदर अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और अनैच्छिक पेशियों को हम, अनैच्छिक पेशियों पता है ना? अनैच्छिक पेशियों जो होता है, जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता है, अनैच्छिक पेशियों को हम क्या कहते हैं? कार्डिक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? कार्डिक या हृदयक कहते हैं। कार्डिक या हृदयक पेशी कहते हैं हम इसे। कार्डिक पेशी या हृदयक पेशी कहते हैं। जो अनैच्छिक पेशियां होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डिक या हृदयक पेशी हम कह सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और हमारे बढ़ने पे हमारे जो भाग आगे जो मिलता है वो हम पहले ही बता चुके कि जाइलम जो होता है पानी और खनिज को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। खनिज जो होते हैं, पानी जो होते हैं, वो हमारा पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। हम ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारा जो पेशीय उत्तक होता है, हमारा जो पेशी उत्तक भी बांटा गया है नेक्स्ट 3 तरह का। पहला होता है रेखित। पहला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? रेखित। दूसरा अपने आप समझ में आ गया होगा, अरेखित। और तीसरा होता है जो वो होता है रेखित, अरेखित। और तीसरा होता है कार्डिक, जो भी हम लिखे थे। तो रेखित, अरेखित और कार्डिक जो होता है वो पेशी उत्तक का भाग होता है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे हमारा जितना भी है वो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा समाप्त हो गया। तो उत्तक के अंदर में हम लोग ने देखा कि पादप उत्तक और जंतु उत्तक को अलग अलग भागों में बांटे, और उसके बावजूद भी इसमें से कुछ अगर आपको लगता है पढ़ने के लिए तो खुद भी थोड़ा सा पढ़ें। और फिर से बोल रहा हूँ, अस्थि को उपास्थि जो जोड़ता है उसे टेंडन या कंडरा कहते हैं, जबकि अस्थि को अस्थि को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? ये आपका होमवर्क रहा, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। और कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर लाइक, अगर अच्छा लगे तो प्लीज 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 लाइक कर ही दीजिएगा, क्योंकि हर दिन मैं आप लोग बायोलॉजी में ला के और सारे
चीजों को कवर कर दूंगा। 1 महीना लगातार वीडियो लाऊंगा, इतना लाऊंगा कि आप लोग का दिमाग एकदम मस्त हो जाए और एग्जाम आपका खतरनाक रूप से सही आपका हो जाए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप लोग को क्या सुधार हमारे अंदर में चाहिए और किस तरह से हम बताएं ताकि आपके दिमाग तक ये पहुंचा सकें। बायोलॉजी का भी, वैसे मैं केमिस्ट्री तो मैं खतरनाक रूप से बताता ही हूं, लेकिन बायोलॉजी अगर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आने वाले दिनों में आप लोग को कहीं और चैनल की आवश्यकता देखने का नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए लाएंगे जबरदस्त चीजें, मोटिवेशनल सारी नहीं तो जबरदस्त वीडियो लेके आएंगे। तो फिर से मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा लगा ये जरूर बात बताएं। उत्तर का हर पार्ट को आप देखें और उसके बाद आप क्वेश्चन का डील करना जरूर सीखें, और हर दिन देखें, हर पूरा देखें, कंप्लीट देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान, आधा गगरी छल कट जाए, आधा ज्ञान भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब तक आप पूरा ज्ञान नहीं लेते हैं तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू वेरी मच।